पूर्णिया में अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपको सावधान ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के ब्रोकर इतने माहिर हैं कि आपको कब ठग लेगा इसका आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बाद में हाथ मलते रह जाएंगे। ना तो आपको रुपया वापस मिलेगा और ना ही आप जमीन ही ले पाएंगे। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ फर्जीवाड़ा का एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसको जानेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। आपको जमीन का सारा कागजात सब कुछ सही देखने को मिलेगा, किंतु बाद में पता चलेगा कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। एक ऐसा ही मामला पूर्णिया के रामबाग इलाके का है, जिसमें जमीन मालिक इंदिरा देवी ने अपने एक करीबी ब्रोकर सुनील सिंह को जमीन के कागजात मजबूत करने के लिए अधिकार क्या दे दिया, उन्होंने तो इनकी जमीन ही बेच डाली और आज इंदिरा देवी और उसके पुत्र निशांत कुमार वर्मा न्याय के लिए कागजात लेकर भटकता फिर रहा है और सुनील सिंह जमीन बेचकर मालामाल है। इस संदर्भ में बताया गया कि इंदिरा देवी ने सुनील सिंह को जमीन की देखरेख करने, रसीद कटवाने एवं बेचने का अधिकार दिया था, किंतु बेचने का अधिकार तब था जबकि इंदिरा देवी जमीन का पूरा पैसा ले लेती, उसके बाद ही जमीन की बिक्री की जा सकती थी। किंतु सुनील सिंह को जैसे ही अधिकार मिला वह अपने आप को जमीन का वास्तविक मालिक मानकर इंदिरा देवी के करीब 6 बीघा जमीन में से 4 बीघा जमीन को बेच दिया और इंदिरा देवी के पुत्र निशांत कुमार की माने तो उन्हें मामूली रकम देकर केवल उलझाए रखा। बाद में 2012 में इंदिरा देवी ने सुनील सिंह को दिए गए तमाम अधिकार कोर्ट के माध्यम से वापस ले ली, किंतु इसके बावजूद 2012 से 2021 तक सुनील सिंह ने दर्जनों लोगों को जमीन बेचकर उससे करोड़ों की ठगी कर ली है। यही वजह है कि आज इस जमीन पर बन रहे इस घर को बनाने वाले लोग भी काफी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि सुनील सिंह ने उन लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी कर ली है। आलम यह है कि इंदिरा देवी के पुत्र खुलेआम पेपर दिखाकर अपना मालिकाना हक पेश कर रहा है और सुनील सिंह के साथ इस जमीन पर घर बनाने वाले तमाम खरीदार कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है। इस संदर्भ में स्थानीय थाना में लिखित शिकायत भी की गई है, जिसमें फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस संदर्भ में खरीदारों ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि वे जवाब नहीं दे पाएंगे। वहीं सुनील सिंह ने भी बार बार प्रयास करने के बावजूद भी कुछ नहीं कहा और बार बार समय ही मांगता रहा। काफी वक्त देने के बावजूद भी सुनील सिंह ने अपना पक्ष इस संदर्भ में नहीं रखा, जो सुनील सिंह के मंसूबे को बखूबी बता रहा है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर सुनील सिंह ने ऐसी क्या गलती की है जो मीडिया के सामने पक्ष रखने से डर रहा है। यह मामला महाराजगंज मौजा के खाता संख्या 889, खेसरा 562 और 899 का है, जिसमें 2012 के बाद भी इंदिरा देवी की जमीन करीब 2 बीघा से ज्यादा शेष रह गई है, किंतु उस जमीन को भी सुनील सिंह ने बेच डाली है और खरीदार काफी परेशान है। साथ ही जमींदार को भी सुनील सिंह ने परेशानी में डाल दी है। सुनील सिंह ने इस संदर्भ में कहा कि वे बहुत जल्द अपना पक्ष रखेंगे, किंतु स्थानीय कुछ लोगों ने कहा कि सुनील सिंह कभी सामने नहीं आता है और हमेशा वक्त ही मांगते रहता है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इंदिरा देवी के साथ सुनील सिंह ने न केवल धोखेबाजी की है बल्कि 15 से ज्यादा जमीन खरीदारों को भी ठग कर करोड़ों की कमाई कर ली है और अगर पुलिस इस तरह के मामले पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फर्जीवाड़ा करने वालों का मनोबल और बढ़ता ही चला जाएगा। और यही वजह है कि पूर्णिया में जमीन ब्रोकर फर्जीवाड़े में सबसे आगे निकलते जा रहे हैं और आमजन ठगी के लगातार शिकार हो रहे हैं और ऐसे मामलों पर पुलिस प्रशासन खामोश रह जाता है, जिससे ठगी करने वालों का मनोबल और बढ़ जाता है और वो अपने धंधे को बखूबी पूर्णिया में चला रहा है और आमजन ठगी के शिकार होकर परेशान होते दिख रहे हैं। क्या शिकायत है आपकी? जी, दरअसल मेरा नाम निशांत कुमार है और मेरी माँ का नाम इंदिरा देवी है। दरअसल ये 6.5 बीघा का पूरा प्लॉट था जो मुझे पैतृक संपत्ति के रूप में मिली थी। मेरी माँ को मेरे नाम से, मेरी माँ के नाम से हुआ था और दरअसल तभी मैं बच्चा था और तभी एक सुनील कुमार सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी माँ से ये सारा ज़मीन का पावर ले लिया और उन्होंने बोला था कि हम इसकी बिक्री करेंगे और इसका ये आपको देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ लिखित नहीं दिया, यह उन्होंने दिया नहीं। और लिखित क्या नहीं दिया? उन्होंने कभी ये पेमेंट नहीं किया उन्होंने। अच्छा, जमीन का जो पावर है वो ले लिया? जी, लिखित रूप में ले लिया जी।
और उसका पेमेंट जो रुपया होता है वो आप लोगों को वो नहीं मिला। अच्छा, ठीक। ठीक है, तो उन्होंने कुछ दिया था, वो लगभग 2 लाख के लगभग था, वो तभी मैं बच्चा था। और उस टाइम में फिर माँ को मैंने देखा कि वो फिर उसके बाद नहीं भुगतान कर रहा है, तो मैंने 2012 में जब मैंने अपने इसमें आया, तो मैंने 2012 में उस पावर को मैंने रिवॉक किया। होश संभालने के बाद? जी, मैंने होश संभालने के बाद देखा कि वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो मैंने 2012 में उनका पावर रिवॉक किया। और 2012 में जब मैंने रिवॉक किया, उसके बाद मैंने रजिस्ट्री ऑफिस को पोस्ट ये इसके माध्यम से, डाक के माध्यम से एक नोटिस किया कि ये जो है ज़मीन मैंने उनका पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल कर दिया है, अब वो इससे रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। तो 2012 में मैंने ऐसा किया और रजिस्ट्री ऑफिस को भी मैंने दे दिया और सुनील सिंह को मैंने दे दिया ये उसका नोटिस, प्लीडर नोटिस। और उसके बाद जब मैंने देखा 2012 में नहीं हुआ, 13 में नहीं हुआ ज़मीन की रजिस्ट्री, 14 में नहीं हुआ, तो मेरा ध्यान इधर से हट गया। 15 में नहीं हुआ, 16 में नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि 2017 से 19 में उन्होंने अवैध रूप से सारा ज़मीन को बेच दिया और उसमें मेरी माँ का फर्जी ये लगा दिया गया, सहमति पत्र लगा दिया गया। सारा सहमति पत्र जो है एकदम गलत है, अवैध है। मेरी माँ ने सहमति नहीं दी है और इसके बावजूद मैंने थाना से 144 लगवाया, उसके बावजूद यहाँ थाना से पुलिस आता है, उसके बावजूद आदमी लोग यहाँ काम शुरू कर देता है। और देखिए अवैध रूप से देखिए आप देख भी पा रहे हैं कि कितना बाउंड्री कर दिया है, और जबकि मैंने इस पे टाइटल सूट भी कर दिया है। क्या कहना है कि जब पावर को आपने रिवोक कर दिया जी, तो उसके बाद जो ज़मीन बची हुई थी जी, तो वो अपना मानते हैं? जी, जरूर वो मुझे अपना। उससे पहले जो बेच दी, जिस ज़मीन को बेच दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं उस पे भी ये करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसकी भी राशि नहीं मिली है, लेकिन 2012 के बाद जो ये इस तरह काम हो रहा है, इस चीज़ को मैं गलत मान रहा हूँ। आप सुनील सिंह के आपकी मम्मी ने जिस तरह से पावर दे दिया जी, तो पावर देने के बाद जो आपको राशि मिलनी चाहिए थी वो राशि भी नहीं मिली? जी नहीं। और जमीन भी आपकी चली गई? जी, दोनों तरफ से मुझे घाटा हुआ। 12 के बाद जब आपने पावर उनसे वापस ले लिया जी, तो उस समय कितनी जमीन बची हुई थी पेपर में? रजिस्टर 2 में हाँ। तो उसमें मेरा 5 बीघा लगभग ज़मीन बता रहा है, अभी भी मुझे बचा हुआ 5 बीघा ज़मीन बता रहा है। लेकिन पोजीशन में कितना था? पोजीशन में वही 2 बीघा था। 2 बीघा के आसपास था जी। और अभी स्थिति क्या है? अभी वर्तमान स्थिति देख लीजिए, सब अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं सब। पुलिस में गए थे ना आप? जी, क्या हुआ? मैं लगभग 6 से 7 बार थाना गया हूँ और मेरी माँ चल पा नहीं रही है, तबीयत खराब रहता है। किसी तरह मैंने अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से भी 144 के लिए ये किया, वहाँ से भी आए, फिर से देखिए फिर से ये लोग काम कर रहे हैं। क्या इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा हो गया, जी, गलत तरीके से दूसरे को लिख दिया गया और जिनको लिख दिया गया वो घर बना रहे हैं जी, तो इस स्थिति के लिए आप किनको जिम्मेदार मान रहे हैं? इसके लिए वो हैं सुनील सिंह हैं, उन्हें इस तरह बेचना नहीं चाहिए था। जो खरीदा तो उनको भी तो ज़मीन का पूरा कागजात देखना चाहिए। जी जरूर, जब वो एक ज़मीन खरीद रहे हैं तो उनको सारा कागज़ देखना चाहिए था। तो आपकी ज़मीन है जी, आपके नाम से सारा पेपर वगैरह आपकी मम्मी के नाम से हो गया, तो आप ज़मीन छोड़ करके लापरवाह की तरह कटिहार में सो गए? जी नहीं, दरअसल किसी काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए अपने काम से आ नहीं पाने की वजह से। कभी कभी भी तो आते होंगे। जब उसके बाद हम जब आए तो देखते हैं कि सारा ज़मीन ये महज उस टाइम में कोरोना काल भी हो गया ना, 17 से मतलब कि फिर बीच में आना थोड़ा सा ये हो गया। तो उसके बाद जब आया तो मैंने देखा कि ये लगभग प्लॉटिंग किया हुआ था, तो यहाँ के माध्यम से मुझे पता चला गया। क्या कहना है उन लोगों का? सुनील जी क्या कहना है इस मामले में? सुनील जी का कहना है कि उन्होंने सारा पेमेंट कर दिया है, मेरी माँ को बोलते हैं। सब पेमेंट कर दिए? हाँ। तो उसके पास लिखित है कुछ? नहीं, इस बात का तो नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत कुमार है। इस ज़मीन के विषय में हम यही जान रहे हैं, सुनील सिंह नामक व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया था देख रेख और बिक्री करने के लिए 2006 में जब पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया था तो 2006 में उसके बाद उसमें दिया गया था पावर ऑफ अटॉर्नी में कि हम बेच करके इनको राशि दे के इनसे अपना दस्तखत कराते जाएंगे और बेच के पैसा देते जाएंगे। ऐसा कोई राशि नहीं दिया। 2006 से लेकर 12 तक में ये लोग हार थक गया, इनसे संपर्क भी सुनील सिंह से नहीं हो पा रहा था। ये लोग को चूँकि वो भेंट भी नहीं करते थे, संपर्क टूट गया। ये लोग को विश्वास हुआ कि सही में कुछ न कुछ बात है
जब ये लोग आया प्लॉट पर, देखा इसकी मम्मी, ये तो बच्चा था निशांत 2006 में, जब आई उसकी मम्मी जब देख रही थी प्लॉट पर, तो प्लॉटिंग क्या हुआ ज़मीन है, तो बोली कि प्लॉटिंग क्या हुआ है। वो लोग बोला यहाँ का आदमी कि हमने रजिस्ट्री लिया है। अरे भाई रजिस्ट्री कैसे लिया, हम तो आपको दस्तखत नहीं किए, रजिस्ट्री कैसे लिए? पावर दिए थे देख रेख के लिए और दिए थे कि बेचने के लिए, जब बिक्री करेंगे तो हमसे दस्तखत करवाएंगे। एक भी कवाला पर इंदिरा देवी का दस्तखत नहीं है, गवाही के तौर पर ही, कहीं दस्तखत नहीं है। उसके बावजूद 2012 में उन्होंने जब देखा इस तरह की अवैध ढंग से बिक्री कर रहा है, तो उन्होंने आके निबंधन कार्यालय कटिहार में वो पावर रिवॉक किए, पावर रद्द किए। उनके बाद प्लीडर नोटिस उनको दिया गया सुनील सिंह को, उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस को डाक के द्वारा भेजा गया जिसका रिसीविंग है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस तो उन्होंने बताया है कि जी कैसे किया गया, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ कुछ पूर्णिया जिला में दबंगता की बहुत बड़ा अपराधी चरम पर है। लोगों का अपना मर्जी है। इस जमीन का कोई भी नामांतरण नहीं हुआ अभी तक, मोटेशन नहीं हुआ। पूर्व में भी इंदिरा देवी नामांतरण के लिए रोक लगाई है, सीओ अंचल पदाधिकारी के पास रोक लगा हुआ, किसी का नामांतरण नहीं हो रहा। अच्छा ये बताइए, उसके बावजूद ये लोग अवैध कब्जा के रूप के तरह अपना निर्माण कर रहे हैं। अभी के माहौल जो है गुंडा मवाली का है। गुंडा मवाली जहाँ जाते हैं बहुत तरह का अवैध कब्जा हो रहा है। पूर्णिया में घर मकान बना रहा है, जमीन किसी का। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन तो तंग है, प्रशासन भी तंग है। अभी प्रशासन खुद तंग है। प्रशासन आया 2 बार रोका, 3 बार रोका, देखे हम अपने आंखों से देखे, 2-3 बार, कई बार आवेदन दिया, प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन की भी बात लोग नहीं मानता है या नहीं मान रहा है? प्रशासन का कोई वजूद नहीं है। प्रशासन की बात अगर मानता तो रुका हुआ रहता, ये अवैध निर्माण नहीं होता। या फिर प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है? हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है। ये भी प्रशासन दिखावे का चीज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार यादव।